निजी हॉस्पिटल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जागी जिला प्रशासन ने निजी हॉस्पिटल संचालकों एवं नर्सिंग होम संचालकों की लगाम कसना शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित करें, साथ ही फायर सेफ्टी ऑडिट कराएं। दमोह का चंडाल फाटक के समीप न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्नि हादसे के मामले में पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर के बाद अब अस्पताल के डायरेक्टर संतोष सोनी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में फरार अस्पताल के अन्य 3 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। आरोपियों के फरार रहने की दशा में उनके विरुद्ध इनाम की घोषणा भी जल्द की जाएगी। चंडालभाटा स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लापरवाह संचालकों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग उठ रही है। हादसे में पीड़ित परिवारों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को पत्र सौंपकर आरोपियों पर धाराएं बढ़ाने की मांग की है। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने नगर निगम जबलपुर में पदस्थ सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के रतनगर स्थित निवास पर छापा मारा। अब तक की जांच में सहायक यंत्री 10 करोड़ रुपयों की आय से अधिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि नगर निगम के सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति जुटाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के सत्यापन के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने सर्च कार्रवाई को अंजाम दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार 3 अगस्त को जिले में दूसरा कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज भी लगाई गई। टीकाकरण महाअभियान की सफलता के लिए जिले भर में 350 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर राखी के बाजार सज गए हैं। हालांकि महंगाई की छाया इस त्योहार पर भी पड़ रही है। पिछले साल की तुलना में राखियां 30 से 40% ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। वन विभाग और वन्य प्राणी विशेषज्ञों की टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर 50 से ज्यादा घायल सांपों को सपेरों की कैद से आजाद कराया। इन सांपों को इलाज के लिए वेटनरी अस्पताल लाया गया, जहां सांपों का उपचार करने के बाद रेस्क्यू टीम ने सांपों को जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की। कृषि उपज मंडी में स्थित थोक सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है। व्यापारी अपनी पक्की दुकान के सामने दुकान लगाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित होता है। सफाई व्यवस्था भी चौपट है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने ली निजी हॉस्पिटल संचालकों की बैठक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश, नियमों से भी कराया गया अवगत। और जबलपुर ईओडब्ल्यू ने नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर आदित्य शुक्ला के रतनगर स्थित घर पर मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू। प्रारंभिक जांच में 2 आलीशान बंगले, 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के साथ बैंक में जमा नकदी सहित करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा। जांच में जुटी है ईओडब्ल्यू की टीम। निजी हॉस्पिटल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जागे जिला प्रशासन ने निजी हॉस्पिटल संचालकों एवं नर्सिंग होम संचालकों की लगाम कसना शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित करें, साथ ही फायर सेफ्टी ऑडिट कराएं। जबलपुर जिले में संचालित हो रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एवं नर्सिंग होम संचालकों की एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सबको निर्देश दिए कि अग्निशमन यंत्रों व इलेक्ट्रिकल मशीनरी गुणवत्ता के साथ साथ तय समय पर फायर सेफ्टी ऑडिट एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएं, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका न रहे। बैठक में फायर सेफ्टी एनओसी प्राप्त करने के नियमों की जानकारियां भी दी गयी। जैसे कि नर्सिंग होम एसोसिएशन है या हॉस्पिटल एसोसिएशन है, मतलब है ना, वो भी अपना सदस्यता वो एक्चुअली आज एक्टिवली भी पार्टिसिपेट किए हैं। उन लोगों ने स्वयं भी बताया कि 2021 के बाद काफ़ी सारे लोगों की ना सदस्यता भी उन्होंने स्वयं है ना होल्ड पे रखा है। एंड हमने ये बताया कि जब भी कोई भी मिस्टेक्स करता है, इट इज़ अ टीम है ना, पूरी एसोसिएशन है, मतलब है ना, उन सब के ऊपर है ना आता है। तो इसलिए मतलब आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि एक सारे नाम से ना कौन फुलफिल कर रहा है, उनको भी ये ना सदस्य बना दिया। आई थिंक मुझे लग रहा है उनका भी इनिशिएटिव ऑलरेडी वो लोग इनिशिएटिव कर रखे हैं। हमारी ओर से भी रिक्वेस्ट था, उन्होंने मान लिया है कि एंड हम लोगों ने ये भी किया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारी नर्सिंग होम हॉस्पिटल एसोसिएशन सभी लोगों के साथ और बैठेंगे लगातार है, इसके लेकर हम लोग ना डिस्कशन करेंगे कि और ऐसे गलत तरीके से कोई भी हॉस्पिटल के ना संचालन हो रही है, फिर उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए सभी लोग मिल के करेंगे। इसके अलावा भले एनओसी जारी हो गया हो, भले सारे ना उनके पास है ना क्लियरेंसेस हो, बट हम लोग एक टीम है ना फॉर्म करेंगे, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर निगम
रेवेन्यू, इवन पुलिस और फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का है, उस सारे लोग है ना शामिल रखेंगे। एक ग्रास वायलेशंस है, मतलब उनका है ना क्लियरेंसेस है ना वे रॉन्गली इशूड है या गलत तरीके से इशू हुआ, या फिर ग्रास वायलेशंस है, जैसे कि कोई एग्जिट है ना, एस्केप है ना मैकेनिज्म ही नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ भी है ना जांच के बाद है ना हम लोग है ना कार्रवाई करेंगे। छोटी छोटी वायलेशन है इमीडिएटली ना हमको दूर करना है, वो भी है ना हम लोग है ना हॉस्पिटल को बताए कि वो सारे कंटिन्यूसली हम लोग है ना उनको अवगत कराते रहेंगे, उसको डायरेक्टली छोटी कमियां हैं वो भी है ना दूर कर सके। हम लोग सीओ जिला पंचायत मैम का भी इसको एक नोडल ऑफिसर भी बनाए, इसका एक पूरा चेकलिस्ट बनाना, पूरा कॉम्पेंडियम बनाना। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स है ना बहुत अच्छे है ना भी है, उनका एक बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट टीम ने ही बताया कि कुछ हॉस्पिटल्स में एक बेस्ट वे में ना सारे वायर्स का है ना व्यवस्थित तरीके से लगाए गए, सारे अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स का है ना प्रोटेक्शन है ना प्रॉपरली किया गया। वो सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी हम लोग ने शेयर करेंगे लोगों के साथ, सो दैट एटली एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से शेयरिंग हो सकती है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन तो सख्त कार्रवाई करेगा ही, लेकिन नर्सिंग होम एसोसिएशन एवं IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी ऐसे हॉस्पिटल संचालकों की सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही करना चाहिए ताकि स्थितियां बेहतर हो सकें। दमोनाका चंडाल भाटा के समीप न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए अग्नि हादसे के मामले में पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर के बाद अब अस्पताल के एक डायरेक्टर संतोष सोनी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में फरार अस्पताल के अन्य 3 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। दमोनाका चंडाल भाटा के समीप 2 दिन पहले न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुई भीषण अग्नि हादसे में 8 लोगों की जान चली गई थी। हादसे में 5 लोग जख्मी भी हुए थे। हादसे के बाद विजयनगर थाने में अस्पताल के 4 डायरेक्टरों और अस्पताल मैनेजर के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या और अन्य धाराओं का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस प्रकरण में अस्पताल मैनेजर राम सोनी की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल के डायरेक्टर संतोष सोनी को भी उमरिया से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रकरण में डॉक्टर निशिंत गुप्ता, सुरेश पटेल और डॉक्टर संजय पटेल फरार हैं। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल का कहना है कि प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस टीमों की दबिश जारी है। अगर आरोपी फरार रहे तो उनके विरुद्ध इनाम की घोषणा भी की जाएगी। इसमें अभी आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें रवाना हैं, और अगर ये शीघ्र गिरफ्तार नहीं होते तो इनके खिलाफ जो है इनाम उद्घोषणा की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। सर ये कहाँ से गिरफ्तार किए गए? ये बाहर से गई कि टीम किया हुआ बाहर से किया। इनका क्या नाम? संतोष सोनी। सर इनका वो इनाम घोषित भी किया जाएगा ये? हाँ, अगर ये नहीं आते तो पुलिस अधीक्षक महोदय से इस पर इनाम घोषित करवाया जाएगा। इधर इतने बड़े अग्नि हादसे के बाद अस्पताल प्रबंधन के डायरेक्टरों का फरार हो जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि आम नागरिक से मामूली अपराध होने पर पुलिस गिरफ्तारी का दबाव बनाने परिजनों तक को नहीं छोड़ती, लेकिन इतने गंभीर मामले में पुलिस का ठोस कार्रवाई न करना चर्चा का विषय बना हुआ है। चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लापरवाह संचालकों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग उठ रही है। हादसे में पीड़ित परिवारों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को पत्र सौंपकर आरोपियों पर धाराएं बढ़ाने की मांग की है। निजी हॉस्पिटल अग्निकांड का शिकार हुए छात्र तन्मय विश्वकर्मा के परिजनों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को एक पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालकों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। आरोपी लोगों को तो तुरंत जमानत का लाभ मिल जाएगा, कम से कम उनको कुछ यातनाएं तो मिले। जैसे हमारे बच्चे जिंदा जल के मौत की भीख मांग मांग के मरेगी, अब दर्द सहन नहीं हो रहा है, ईश्वर मौत दे दे, इस प्रकार थोड़ा सा इनको भी तो सहन होना चाहिए। ये सिर्फ पैसा कमा रहे हैं आदमियों का मांस काट काट के, इनको दया या कुछ नहीं है। डॉक्टर ये करे इसलिए है कि रुपए कमा सके, अपना घर चला सके, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी हमारा बेटा है, पढ़ाई करता था 11th में। ये सब बच्चे उसके साथ के स्टूडेंट हैं। वहीं पुलिस कप्तान ने पीड़ित परिवार को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। थाना विजयनगर अंतर्गत न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में जो हादसा हुआ था उसमें एक मृतक के परिजन थे वो आए थे और वो सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगा इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मैनेजर की गिरफ्तारी हो गई है और एक अन्य आरोपी को भी हिरासत में लिया है
और जल्द ही हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके चालान पेश करेंगे और उसकी इसमें सजा दिलाएंगे। सर इसमें क्या इनाम की घोषणा की जाएगी? जैसे जैसे जो जो अभी फरार चल रहे हैं, अगर वो गिरफ्तार नहीं हो पाती तो फिर उनके इनाम बिल्कुल घोषित करें। शिकायत करने वालों का कहना है कि हल्की धाराओं के तहत दर्ज हुए केस का लाभ आरोपियों को मिलेगा और वे जल्दी कानून की गिरफ्त से छूट जाएंगे। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने नगर निगम जबलपुर में पदस्थ सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के रतन नगर स्थित निवास पर छापा मारा। अब तक की जांच में सहायक यंत्री के पास करोड़ों रुपयों की आय से अधिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि नगर निगम के सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति जुटाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के सत्यापन के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने सर्च कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम जबलपुर में पदस्थ सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के रतन नगर स्थित निवास पर बुधवार की सुबह ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम ने छापामार कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति जुटाने की शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में नगर निगम के सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति होने की बात सामने आई है। ईओडब्ल्यू के एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि सहायक इंजीनियर ने अपनी नौकरी के दौरान जो प्रॉपर्टी बनाई वो उनकी आय से 203% अधिक है। सहायक यंत्री के घर हुई जांच में अब तक रतनगर में 3,900 स्क्वायर फीट की जमीन पर बना आलीशान बंगला, 1,500 स्क्वायर फीट की पैतृक जमीन पर बने पुराने मकान को तोड़कर बनाया गया आलीशान मकान, 3 लग्जरी कार, बुलेट, एक्सिस स्कूटर, लगभग 6,40,000 रुपए बैंक में जमा राशि का पता चला है। ये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए थे। शिकायत का गोपनीय सत्यापन उप निरीक्षक श्रीमती विशाखा तिवारी से कराया गया। गोपनीय सत्यापन में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर ये पाया गया कि इनके जो वैध स्रोत हैं आय के, उसकी तुलना में 203% संपत्ति और व्यय इनके द्वारा किया गया था, जो प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का अपराध पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत इस पर प्रकरण पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री स्वर्णजीत सिंह धामी के द्वारा की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान इनकी संपत्ति और निवेश के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके और सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सर्च कार्रवाई जारी है। अभी जो सत्यापन में जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें 2 इनके निवास जो आवास की जानकारी मिली है। एक 16 रतन नगर जहाँ पे सर्च कार्रवाई जारी है, वहाँ इन्होंने 3900 स्क्वायर फीट पे मकान बनाया है और एक पैतृक प्लॉट पे इन्होंने उसको पुराने निर्माण को तोड़कर नया निर्माण कराया। अभी सर्च कार्रवाई जारी है। सर्च कार्रवाई में जो भी दस्तावेज मिलेंगे, जो भी जानकारी मिलेगी, उनका विश्लेषण आकलन किया जाएगा। उसके आधार पर जो है संपत्ति का निर्धारण होगा। ईओडब्ल्यू की टीम को सर्च कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है। आशंका है कि आय से अधिक संपत्ति का यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार 3 अगस्त को जिले में दूसरा कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पात्र नागरिकों को कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज भी लगाई गई। टीकाकरण महाअभियान की सफलता के लिए जिले भर में 350 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बुधवार 3 अगस्त को जिले में दूसरा कोविड वैक्सीनेशन जन महाअभियान चलाया गया। इस महाअभियान के तहत पात्र नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज और वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज मुफ्त लगाई गई। इस अभियान के तहत जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित पूरे जिले में 350 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। इन टीकाकरण केंद्रों में लोग टीकाकरण कराने उत्साह के साथ पहुँचे। ये यहाँ सिविल डिस्पेंसरी गोरखपुर में कोविड वैक्सीनेशन चालू हुआ है। महाअभियान का दूसरा सत्र चालू है यहाँ पे और लोगों में बहुत उत्साह है, जागरूक हैं लोग, यहाँ लगवाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे लगभग 100-125 के आसपास वैक्सीनेशन हो जाएगा। बूस्टर डोज लगवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो लगवाएंगे? वो यहाँ पे कोविड तीसरी लहर रोकथाम के लिए लोग यहाँ पे आए, लगवाए और सहयोग करें हमारा पूर्ण रूप से ये महाअभियान को पूर्ण रूप से। कोविड टीकाकरण जन महाअभियान के दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में भी 250 से ज्यादा टीकाकरण केंद्रों पर पात्र व्यक्तियों को बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई गई।
भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर राखी के बाजार सज गए हैं। हालांकि महंगाई की छाया इस त्योहार पर भी पड़ रही है। पिछले साल की तुलना में राखियां 30 से 40% ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त गुरुवार को मनाया जाएगा। त्योहार की रौनक बाजार में दिखने लगी है। इस वर्ष बच्चों के खिलौने वाली राखियों एवं ब्रेसलेट स्टाइल की राखियों की धूम है, लेकिन महंगाई का असर त्योहार पर भी साफ दिख रहा है। राखियां पिछले वर्ष की तुलना में 30 से 40% महंगी हैं। इस बार नई वैरायटी बच्चों की बहुत सारी आई, लाइट में आए, बेल्ट में आए, डॉल है और लेडीज राखी में कड़े आए हुए हैं, लटकन वाली ज़्यादा वैरायटी आई है और इसमें ब्रेसलेट भी आया हुआ है। जेंट्सों में कड़े आए हैं, शिव लिखा हुआ है और स्टोन की वैरायटी है। एक बार नई वैरायटी आई है इस बार, वाइट मोतियों में चल रहा है, बहुत ट्रेंड है, डिमांड बहुत है इसकी। और लास्ट ईयर से 30-40% की बढ़ोतरी है इस बार, क्योंकि महंगाई हर चीज़ की बढ़ गई है। तो कोई बात ही नहीं है, व्यापार थोड़ा सा सब ग्राहक सस्ता हो गया है। लास्ट ईयर के रेट में मंगाना कहाँ से ला के देंगे। बहरहाल शहर में कई स्थानों पर लगे राखी बाजारों ने उत्सव की रौनक बढ़ा दी है। वन विभाग और वन्य प्राणी विशेषज्ञों की टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर 50 से ज्यादा घायल सांपों को सपेरों की कैद से आजाद कराया। इन सांपों को इलाज के लिए वेटनरी अस्पताल लाया गया, जहां सांपों का उपचार करने के बाद रेस्क्यू टीम ने सांपों को जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की। वन विभाग और सर्व विशेषज्ञों की रेस्क्यू टीमों ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देकर 50 से अधिक घायल सांपों को सपेरों की कैद से आजाद कराया। इन सर्पों को वेटनरी अस्पताल में लाकर इनका पशु चिकित्सकों से उपचार कराया गया। पकड़े गए सर्पों में से ज्यादातर सर्पों के दांत टूटे पाए गए। उनके मुंह को सिलने की वजह से मुंह में घाव भी मिले। इन सर्पों का उपचार कराकर उन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ने की कार्रवाई की गई। सर्प विशेषज्ञों ने बताया कि इनमें से ज्यादातर सांप कोबरा और धामन प्रजाति के हैं। असल में ये नागपंचमी के ये एक त्यौहार है जिसमें सवेरे जंगलों से सांप पकड़ के लेके आते हैं और आस्था के नाम से गलत तरीके से लोगों से वो पैसे लेते हैं। अच्छा, इसमें गंभीर बात ये बदली, पहले ये लोग सांपों के मुंह से लेते थे, लेकिन आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और जानने लगे हैं कि गलत काम है, तो वो आप फेविक्विक से चिपकाने लगे हैं। अधिकांश हमने जितने भी स्नेक रेस्क्यू किए 58 या 50 जो सांप है हमारे पास, सबके दांत टूटे हुए हैं और कुछ के सांपों के मुँह सिले हुए हैं, कुछ के सांपों के मुंह चिपके हुए हैं। बहुत दिनों से अपने पास रखते हैं सांपों को, तो जिस वजह से काफ़ी दिन तक भूखे रहते हैं, तो मजबूरी वो आज के दिन दूध पीते हैं, जिससे ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं दूध को और काफ़ी सारे सांप मर भी जाते हैं। इसमें 95% सांप मर जाते हैं। अभी तक हमने 58 स्नेक्स जो कोबरा प्रजाति के हैं, कुछ धामन प्रजाति के सांप हमें मिले हैं जो बहुत ही बीमार हालत में और गंभीर तरीके से जख्मी भी हैं। कृषि उपज मंडी में स्थित थोक सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है। व्यापारी अपनी पक्की दुकान के सामने दुकान लगाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित होता है। सफाई व्यवस्था भी चौपट है। थोक सब्जी मंडी दुर्दशा का शिकार है। पक्की दुकानों के सामने दुकान लगाकर बैठे व्यापारी आवागमन को बाधित करते हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। दिन भर जाम लगा रहता है। अतिक्रमणों के कारण सब्जी मंडी बदहाल है, लेकिन मंडी बोर्ड के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। साफ सफाई तो ऐसा है कि सही में नहीं होती है और कारण क्या है, ये आज हम सब लोग अगर मिलके व्यवस्थित दुकान लगाएं तो काफ़ी जगह, ऐसी जगह कमती नहीं, जगह काफ़ी है, काफ़ी गाड़ी खड़ी हो जा सकती है, काफ़ी दुकान लग सकती है, लेकिन जो अभी आके रोड में बैठ जाता है, पीछे भी जगह खाली रहती है आदमियों की और आगे बैठ जाता है और बोलने वाले यहाँ कोई नहीं। हमारे यहाँ मंडी को देख रेख नहीं है, न मंडी प्रशासन को देख रेख है। जिसको जहाँ मर्जी आ रही वहाँ बैठ रहा है, जिसको जहाँ आ रहा वहाँ व्यापार कर रहा है। जब स्थिति हो जाती है एक आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता यहाँ से। आने जाने वाले को लड़ाई झगड़ा भी होती है, किसी दुकान लड़ाई चल जाती है, किसी की धक्का लग जाता है, किसी कुछ हो जाता है। रोज आए दिन किसी लड़ाई होती है। हर जगह संभाल लगा के बैठे हैं, अतिक्रमण मचाए हैं। दुकान है लेकिन दुकान के बाहर दुकानें लगी हैं, तो इसको साफ सफाई के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दें। दुकान से बाहर लगी है, दुकान है तब की, लेकिन दुकान के बाहर दुकानें लगी हैं, तो बहुत दिक्कत होती है, ट्रैफिक की दिक्कत होती है यहाँ पे। मंडी बोर्ड के अधिकारियों की उदासीनता व्यवस्थाओं को चौपट कर रही है। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए।